हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिस मास की महिमा का गुणगान करते हैं वह मार्गशीर्ष मास, और इस पवित्र मास में हम श्रवण कर रहे हैं उसकी विशेष महात्म्य कथा। चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं। कंस के आदेश पर पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए नंद भवन की ओर आगे बढ़ती है। उसने परम सुंदरी नारी का स्वरूप धारण किया हुआ था। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वह विभिन्न आभूषणों से सजी हुई थी। उसके ललाट में कस्तूरी की विधि से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। ब्रज में पहुंचकर पूतना ने सुंदर नंद भवन पर अपना दृष्टिपात डाला। वो नंद भवन अत्यंत दुर्लभ और गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात विष्णु परम ब्रह्मदेव ने उसका निर्माण किया था। सोने के दिव्य कलश चित्रित शुभ शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। 4 द्वारों से गगनचुंबी परकोटे उस भवन के आभूषण थे। उसमें लोहे के किवाड़ लगे हुए थे। द्वारों पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे और अत्यंत सुंदर और रमणीय भवन सुंदरी गोपांगनों से भरा हुआ था। मोती माणिक पारस मणिरत्न आदि वैभव से समृद्ध उस नंद भवन में सुवर्ण के पात्र और घट भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गायें उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी और लाखों दास दासियां जिनका भरण पोषण इस नंद भवन से ही हो रहा था। अनेक कामों में लगी हुई सहस्त्र दासियां थीं। ऐसे सुंदर नंद भवन में पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके प्रवेश किया। उसकी सुंदरता को देखकर वहां आसपास की किसी भी गोपी ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। उन सबको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये कमलालया लक्ष्मी देवी या फिर साक्षात दुर्गा देवी तो नहीं जो हमारे श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आई हो। इसके विपरीत सभी गोपियों ने और गोपों ने उसे प्रणाम किया, उसका कुशल समाचार पूछा, उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया और उसके पैर धोने लगे, जल अर्पित किया। पूतना ने भी दिखावा करते हुए सभी का कुशल मंगल पूछा और मुस्कुराती हुई आसन पर बैठ गई। गोपियों द्वारा की गई सेवा का उसने स्वीकार किया और उसके बाद गोपियों ने पूछा, हे स्वामिनी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है और आप यहाँ पधारने का प्रयोजन क्या है? गोपियों के इस वचनों को सुनकर मनोहर वाणी में पूतना ने कहा, हे गोपियों, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की भार्या हूँ। मैंने एक संदेश वाहक के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धा अवस्था में नंदराज जी के यहाँ एक महान पुत्र का जन्म हुआ है और बस यह सुनकर ही मैं उस पुत्र को देखने के लिए और अपने आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आप लोग शीघ्र ही नंद के उस नंदन को मेरे पास ले आइए। मैं उसे देखना चाहती हूँ और उसे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। अब यह सुनकर यशोदा मैया हर्ष से प्रसन्न हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को तुरंत लाकर ब्राह्मणी के भेष में आई पूतना की गोद में पकड़ा दिया। जब बालक को गोद में लेकर उस पूतना ने बारंबार उसका स्पर्श किया, आलिंगन किया, सुखपूर्वक उसे अपनी गोद में लेकर अपना स्तनपान कराने लगी और साथ ही बोलने लगी, हे गोप सुंदरी, तुम्हारे यह सुंदर बालक अत्यंत अद्भुत हैं। वो गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान हैं। अब ऐसे समय में भी श्री कृष्ण तो सब चीज़ जानते थे। विषैले स्तन को पीते हुए वह बैठे बैठे हंस रहे थे। उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को अमृत के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही उसे पी लिया। ब्राह्मणी के वेश में आई हुई पूतना ने कुछ ही क्षण में अपने प्राण त्याग दिए और अपने प्राणों का त्याग करके वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगा। उसका भयंकर शरीर हजारों योजन लंबा हो गया और आसपास की सभी गोपियां यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वास्तव में यह कोई ब्राह्मण नहीं अपितु एक राक्षसी थी जो कृष्ण को मारने की इच्छा से आई हुई थी। लेकिन पूतना का क्या? उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया और भगवान द्वारा उसके प्राण लिए जाने पर उसे परम गति प्राप्त हो गई और शीघ्र रत्नों से निर्मित वो एक दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गई।
उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य और श्रेष्ठ पार्षद चारों ओर से घेर कर बैठे थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था और उन सभी पार्षदों ने पूतना को उस स्थान पर बिठाकर उसे सर्वश्रेष्ठ गोलोक धाम ले गए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी गोप और गोपिकाएं आश्चर्यचकित रह गई। कंस को भी जब यह समाचार मिला तो वह बड़ा ही विस्मित हुआ और यशोदा मैया घबराकर अपने बालक को गोद में ले लेती है, उसे अपना दूध पिलाती है और ब्राह्मणों के द्वारा उस बालक के कल्याण के लिए अनेक मंगल पाठ करवाती है। नंद राय ने पूतना का दाह संस्कार करवाया और उस समय उसकी चिता से चंदन, अगरू और कस्तूरी के समान दिव्य सुगंध निकलने लगी। पूतना की ऐसी गति को सुनकर नारद मुनि ने पूछा, हे भगवान, राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन सी पुण्यवती थी जिसने श्रीहरि को स्तनपान करवाया? किस पुण्य के कारण वह भगवान के दर्शन कर पाई और उनके परम धाम में चली गई? यह सुनकर ऋषि नारायण ने कहा, हे देवर्षि, बलि के यज्ञ में जब वामन का मनोहर रूप देखकर बलि महाराज की कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था तो वो मन ही मन सोच रही थी, अगर इसके जैसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्तनपान करवाती, उसे अपने वक्ष स्थल पर बिठाती। लेकिन जब उसने देखा कि वामन देव ने किस प्रकार बलि महाराज से उनका सब कुछ ऐश्वर्य और त्रिभुवन का साम्राज्य छीन लिया तो उसके मन में क्रोध आ गया था और वह इस प्रकार सोचने लगी कि यदि मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं उसे अपने दूध में विष मिलाकर मार देती। अब भगवान से उसके ये दोनों ही मनोरथ कैसे छिपे रह सकते थे? तो इसलिए अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस जन्म में वह पूतना बनकर आई। एक और उसने माता बनकर कृष्ण को स्तनपान करवाया और दूसरी ओर उसने भगवान को विष देने का प्रयास किया। उसकी दोनों ही इच्छा पूर्ण हुई, लेकिन क्योंकि वह एक माता बनकर आई थी इसलिए परम भगवान और दयानिधि श्री कृष्ण ने उसे माता का दर्जा दिया। ऐसे परम भगवान दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं? तत्व विष स्तनम कृष्ण पूतना राक्षसी मुनि भक्त मात गतिम प्राप्ति। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर हैं। आओ अब मैं आपको एक और सुंदर लीला का वर्णन सुनाता हूँ। हे नारद, एक दिन गोकुल में नंद रानी यशोदा अपने बालक को गोद में लेकर घर के कामकाज में व्यस्त थी। उस समय गोकुल में एक भयानक रूप धारण करने वाला तनाव असुर आया। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर भगवान श्रीहरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया और उस भार को सहन न कर पाने के कारण यशोदा मैया ने अपने लाला को गोदी से उतारकर खाट पर सुलाकर वे जमुना जी के किनारे चली गई। इसी बीच में वो बवंडर रूपधारी असुर वहां आ पहुंचा। उस बालक को लेकर घूमता हुआ 100 योजन ऊपर चला गया। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी, इतनी धूल उड़ाई कि संपूर्ण गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल ये सभी उत्पात मचाए और फिर कुछ समय बाद स्वयं भी श्रीहरि के भार से त्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। श्रीहरि का स्पर्श प्राप्त करते ही वह असुर ने भी भागवत धाम को प्राप्त कर लिया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वह गोलोक में जा पहुंचा। वास्तव में तनाम पांडे देश का राजा था और दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण असुर बन गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त किया। इस बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से बेहल सभी गोप गोपियों ने खोज आरंभ की कि कृष्ण कहाँ है। तब उन्होंने बालक को सैया पर ना देखकर सभी लोग शोक से व्याकुल हो गए। कुछ लोग मूर्छित हो गए और कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। बालक को ढूंढते हुए उन्हें वह बालक ब्रज के भीतर एक फुलबारी में पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं कल आप लोगों को सुनाऊंगी, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।